कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर संकट समय में श्री कृष्ण सबसे पहले तुम्हारे ही घर आएगा। हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी को नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे होलिका के बारे में। होलिका दहन कब है, होलिका दरमियान भद्रा काल क्या है, साथ में ही 100 साल में आने वाला होलिका और चंद्र ग्रहण ये दोनों एक साथ है, तो हमको क्या क्या फॉलो करना है सब जानेंगे। हमारे हिंदू सनातन धर्म के परंपरा अनुसार, हमारे पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन यानी कि होली हम मनाते हैं। यह साल पूर्णिमा 24 मार्च सुबह 9:44 से लेके अगले दिन 25 मार्च दोपहर 12:30 बजे तक पूर्णिमा तिथि है। पर होलिका दहन कब करना है, तो बोले होलिका के अंदर ही अंदर भद्रा काल आ रहा है, यानी कि जिस समय में होलिका दहन है उसी समय में भद्रा काल है। तो भद्रा काल क्या है, तो बोले भद्रा काल यानी कि शनि महाराज की बहन और सूर्य जी की पुत्री है। होलिका दहन के अंदर ही जब भद्रा काल आता है तो भद्रा काल के अंदर हमको कोई धार्मिक कार्य नहीं करना। जैसे होलिका के 8 दिन पहले जैसे हम होलाष्टक बोलते हैं, होलिका के 8 दिन हम कोई भी मंगल कार्य नहीं करते। मंगल कार्य में विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नूतन घर में गृह प्रवेश वगैरह की कार्य हम नहीं करते। वैसे ही भद्रा काल के अंदर हम जैसे ग्रहण में कोई रोल फॉलो करते हैं, ग्रहण दरमियान क्या करते हैं, तो बोले भोजन नहीं करते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, गर्भवती स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती है, गर्भवती स्त्रियां किसी की दृष्टि में नहीं आती है। बहुत सारे रिचुअल्स हम फॉलो करते हैं, हम सब जानते भी है। तो भद्रा काल में भी यह सब हमको फॉलो करना है। भद्रा काल कब आता है, तो बोले जब चंद्र महाराज अलग अलग राशियों में परिभ्रमण करते हैं। तो 3 लोक में, सिर्फ पृथ्वी पर भद्रा काल लगता है ऐसा नहीं, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पाताल में, ये 3 लोक में भद्रा काल का असर होता है। जब चंद्र महाराज मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में आता है तब भद्रा काल स्वर्ग में होता है। जब कुंभ, मीन और कर्क और सिंह राशि में आता है तब पृथ्वी पर वास करता है। जब कन्या, तुला, धन और मकर राशि में आता है तब भद्रा काल पाताल लोक में होता है। यह साल भद्रा काल जब चंद्र राशि कुंभ, मीन, कर्क, सिंह राशि में आएगा तो पृथ्वी पर वास करेगा। तो इन 4 राशियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, साथ ही साथ वाहन चलाने में ध्यान रखना है, कोई इन्वेस्टमेंट करने में ध्यान रखना है। इन 4 राशियों पर भद्रा काल का वास होने वाला है। तो यह समय में हमको होलिका नहीं दहन करना है। तो भद्रा काल का समय क्या है, तो बोले सुबह 9:44 से लेके मतलब 9:54 से लेकर रात्रि काल में 10:25 यानी कि 10:30 बजे तक भद्रा काल का समय है। तो यह समय में आपको होलिका दहन नहीं करना। तो बोले होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है, होलिका दहन कब करना, यह सब बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो होलिका दहन का यह साल का शुभ मुहूर्त है रात्रि समय में 11:13 से लेकर 12:27 तक आपको होलिका दहन करना है। होलिका दहन करते समय बहुत सारे हमको चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि यह समय जो है भद्रा काल नहीं है। तो यह समय में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग राशियों से अलग अलग मनोकाम के लिए होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन के समय में हमको होलिका की 1, 4, 7 और 11 प्रदक्षिणा घूमनी चाहिए। होलिका दहन के अंदर कोई व्यक्ति मक्का यानी कि गुजराती में धानी बोलते हैं वो अंदर डालते हैं, कोई खजूर डालता है, कोई नारियल का यज्ञ करता है, कोई हवन सामग्री डालता है, कोई कपूर डालता है। तो बोले अगर लक्ष्मी की कृपा चाहिए, लक्ष्मी जी की उपासना करनी है, लक्ष्मी चाहिए, तो कमल गट्टा यानी कि कमल काकड़ी का यज्ञ करो। साथ में हल्दी वाली गांठ यानी कि पूरी हल्दी जो होती है वो डायरेक्ट यज्ञ कर सकते हैं। नारियल डालने से भी लक्ष्मी की कृपा होती है। अलग अलग द्रव्य डालने से आपके आजू बाजू वातावरण शुद्धि होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो होलिका दहन जब होता है तभी से गर्मी चालू होती है। जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा से जो ठंडी का मौसम है वो चला जाता है और गर्मी का मौसम होता है। तो आजू बाजू हमारे जो कोई भी बीमार व्यक्ति होते हैं, कोई सर्दी जुकाम वगैरह, तो वो सब दूर होता है। गर्मी का सीजन यानी कि आराम, छुट्टियों का समय आता है। तो होलिका दहन में यह करना चाहिए। 100 साल के बाद होली और चंद्र ग्रहण दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति का मैसेज ये भी आ रहा है, तो होलिका के समय के साथ ही चंद्र ग्रहण है, तो होली हमको प्रगटानी है कि नहीं चालू करनी है, होलिका मनानी है नहीं मनानी है, घर से बाहर निकलना है भी नहीं मनाना है। तो देखिए ये जो चंद्र ग्रहण है भारत में दिखने वाला नहीं है। तो बोलते कि यह हमको पालना है कि नहीं पालना, इसके रूल हमको फॉलो करने हैं कि नहीं करने। पर ध्यान से सुनिए, होलिका जो है
और चंद्र ग्रहण दोनों अलग चीज है। ग्रहण है वो एक खगोलीय घटना है। शास्त्र ये बताता है कि जब भारत में दिखना होता है तो इसका रूल फॉलो करना है। ये जो चंद्र ग्रहण है यूरोपियन कंट्रियों में यानी कि एब्रोड बाहर के देशों में दिखने वाला है, भारत में दिखने नहीं वाला। पर ऐसे बताते हैं, हमारे हिंदू धर्म में ये बताता है कि ऐसी कभी भी कैसे भी खगोलीय घटना जब हमारे पृथ्वी पर घटती है तो उसकी असर पूरे ब्रह्मांड में होती है। तो हमको इसकी असर का रूल सिर्फ फॉलो करना है। तो फॉलो क्या करेंगे? तो बोले इन समय में गर्भवती स्त्रियां अपने घर पे ही रहनी चाहिए, जब तब करना चाहिए, दान करना चाहिए। साथ में ही कोई अगर आप गृह प्रवेश करते हो, नूतन वाहन हो, नूतन मकान हो, कोई नए इन्वेस्टमेंट हो, ये हमको नहीं करना चाहिए। ग्रहण साल दरमियान आपको सिर्फ जप तप और अनुष्ठान करना चाहिए। तो यह है ग्रहण की भाषा। तो बोले यह ग्रहण के समय में आपको इतना कार्य करना चाहिए। पर अगर आपको बिजनेस के या कोई प्रवास कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको जाना है, उसकी कोई भी वेद या कोई भी रूल या कोई भी दशा अंतरदशा महादशा आपको लगने वाली नहीं है। तो ग्रहण का ये बात है। साथ में ही आप सभी को होली की अग्रिम बधाइयां। साथ में दूसरे दिन 25 तारीख को मंगलवार को रंगोत्सव की बहुत सारी बधाइयां। आप और आपके परिवार में खुशियों के रंग बने रहे। आप सभी के घर में से काम क्रोध लोभ मोह जाए, श्रद्धा भक्ति विश्वास आए, अपार लक्ष्मी की कृपा हो। ऐसी हम और हमारे परिवार से आप सभी को शुभकामना। आप सबको यह हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप यहाँ पर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अपने परिवार के साथ सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि यह माहिती आप सभी के परिवार के पास जाए। और आप यह हमारा पहला ही वीडियो है तो आप भी यह वीडियो को बहुत सारा प्रेम देना, हमारे बेल आइकन को दबाना ताकि सभी प्रकार से सभी के जन पे यहाँ धर्म का मार्ग का यह उपदेश सबके होता रहे। आप कोई भी प्रश्न हो तो आप यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ज्योतिष के बारे में प्रश्न हो या कोई वास्तु के बारे में प्रश्न हो या किसी भी धर्म के लगता कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में हमको पूछ सकते हैं। हम सभी को इसका योग्य उत्तर देंगे। सभी को वापस से जय माता दी, नमस्कार, फिर से हैप्पी होली, राधे राधे।